ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ है, मीन्स एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इसका टाइमलाइन, इससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या प्रिंसिपल्स हैं। चलो देखते हैं। तो इसमें पहला जो है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जो आपका एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है उसमें कैसे क्या प्रोग्रेस हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो मेनली आपका जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, पहले तो अर्थ अर्थ फॉर्मेशन कब हुआ। अर्थ फॉर्मेशन हुआ ये 4.5 मिलियंस नहीं है, क्या है, मिलियंस नहीं है, यहाँ पे आपका बिलियंस होगा। ये गलत लिखा क्या है, बिलियन होगा, राइट। तो 4.6 बिलियन से एगो अर्थ फॉर्म हुई थी। और अर्थ कैसे फॉर्म हुई थी, इसमें डस्ट पार्टिकल्स थे, गैस थे, और पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रहे थे। ये क्या हुआ, इसमें मोल्टन मास था, जब ये ठंडा हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, तो इसका अर्थ का क्रस्ट बन गया, सॉलिड क्रस्ट बना। अब आपको पता है अर्थ का क्रस्ट, अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो ये अंदर वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं कोर। जो बीच वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं मेंटल। ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या है, क्रस्ट है, राइट। तो क्रस्ट बन गया, और इसमें जो वेपराइजेशन हुआ, जब क्यों इतना ज्यादा गर्म था सूर्य के पास, उसमें वेपराइजेशन हुआ, उसका फिर नीचे बारिश हुआ, है ना। वो जो कंडेंस होके, जो वेपर कंडेंस हो गए, तो उससे क्या बना, ओशियंस बन गए, राइट। फिर उसके बाद में ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ, पहली बार कब लाइफ आया, तो फर्स्ट सिंपल लाइफ जो हुई थी उसमें प्रोकार्योट्स बने थे, इवॉल्वड इन ओशियन। सबसे पहले लाइफ कहाँ आई थी, समुद्र, वो ओशियन में आई थी, इतना याद रखना। पृथ्वी पे पहले लाइफ नहीं है, पहले कहाँ आई, ओशियंस में आई। कभी कभी आपका सीक्वेंस मिलान दे देगा कि कुछ जानवर आपका एम्फीबियन होगा, मतलब जो पृथ्वी और पानी दोनों में रहता है, फिर उसके बाद जमीन पे रहता है, आपका पानी में रहता है। तो अगर उसमें सीक्वेंस मिलाने का है, सबसे पहले कौन सा आएगा, जो वाटर में है वो पहले बना, उसके बाद एम्फीबियंस बने, उसके बाद में आपके जो लैंड एनिमल्स बने, राइट। इसको ध्यान रखना। ये क्या होता है, जो प्रोकैरियोट्स क्या होता है, सिंगल सेल्ड होते हैं। क्या इनके अंदर सिंगल सेल होता है, ऑर्गेनाइज्म लाइक बैक्टीरियाज और चेमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस फॉर एनर्जी। ये क्या करते हैं, ये सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि और खाने का इनका कुछ होता नहीं। तो मतलब लाइफ तो थी, लाइफ क्या थी, एक एनिमल, एक प्योर एनिमल नहीं बने थे। ये क्या है, आपका फोटोसिंथेसिस या जो चेमोसिंथेसिस ये सारे कर रहे थे, तो उसी हिसाब से उनका लाइफ चल रहा था। नेक्स्ट फिर उसके बाद में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था अभी तक, ऑक्सीजन शुरुआत में नहीं था, अब यहाँ पे आया ऑक्सीजनेशन ऑफ अर्थ, ऑक्सीजनेशन हुआ। जब ऑक्सीजन आया यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ कब हुआ, 2.5 टू 2 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 4.6 बिलियन ईयर्स अगो आपका अर्थ फॉर्म हुआ। फिर 3.8 से 4 के बीच में आपका आपका लाइफ का वो हुआ। अभी यहाँ पे क्या, बैक्टीरिया बिगिन प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। अब बैक्टीरिया क्या किया, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, क्यों, फोटोसिंथेटिक कर रहा था, फोटोसिंथेसिस किया उसे बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे वो क्या किया, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब ऑक्सीजन आ गई यहाँ पे। ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट चेंज अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे ऑक्सीजन आए तो पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, और इसी समय जो है ओजोन लेयर फॉर्म हुई। अगर पूछा क्या ओजोन लेयर स्टार्टिंग में थी, नहीं थी। ये क्या हो, ओजोन लेयर फॉर्म हुई है, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन के बाद में ओजोन लेयर हुई, क्योंकि आपको पता है ओजोन क्या होता है, O3 होता है, ऑक्सीजन से ही बनता है। और इसने क्या हुआ कि जो अर्थ पे लाइफ था उसको फॉर्म होने का मौका दिया, अलाउइंग लाइफ टू एक्सपैंड, लाइफ जो एक्सपैंड हुआ। फिर राइज ऑफ क्या वो है, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स था, पहले क्या था आपका यहाँ पे, जो इसमें यहाँ था आपका सिंगल सेल वाले थे। कैसे थे, सिंगल सेल वाले थे, ठीक है, प्रोकैरियोट्स। अभी क्या आ गए, इसमें जो मल्टी सेल आ जाएंगे, मीन्स न्यूक्लियाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व। इसमें क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेल हो गए, सिंगल सेल की वजह क्या आ गया, अभी कॉम्प्लेक्स सेल्स आ गए यहाँ पे, राइट। कॉम्प्लेक्स सेल आए, और यहाँ पे क्या हुआ, आपका न्यूक्लियाई उसमें होने लगा। पहले न्यूक्लियस नहीं था, उसमें न्यूक्लियाई हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी, जो सेल्स यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यूकैरियोट्स हो गए। दीज सेल्स वर एंसेस्टर्स, क्या था, एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स से ही बने हुए थे, राइट। जो आपके यूकैरियोट्स में थे, प्लांट से बने थे, एनिमल्स, फंगी एंड प्रोटिस्ट्स। फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर लाइफ आई, ये 1 बिलियन है वो। केवल सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इमर्ज अलाउइंग फॉर द स्पेशलाइज्ड सेल्स। और इसमें क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल आने लगे, जो जिसके लिए स्पेशल, उसके लिए जो है आपके लाइफ फॉर्मेशन है। ये सेल कैसे थे, लार्जर थे,
लेकिन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा नहीं कि एकदम प्लेन जैसे बैक्टीरिया रहता है, अब क्या आ गए, अलगे बनने लगा। क्या है, अलगे बनने लगा। अर्ली एनिमल अपियर्ड, मतलब पहली बार जानवर अपीयर हुए इसमें, है ना। इससे पहले एनिमल्स नहीं थे, वो एक बैक्टीरिया वो सारे थे। तो एनिमल लाइफ में अगर पूछा प्योर लाइफ जो आई है वो कौन था, ब्लू अलगे थे। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना कौन थे। सबसे पहले लाइफ आने वाला कौन था, ब्लू अलगे, राइट। कौन था, ब्लू अलगे जो है उसमें पहली बार जो आए थे इसमें, ये वाला। तो इस चीजों को याद रखना, कौन सा था, ब्लू अलगे। और याद रखना ब्लू अलगे, अलगे क्या टाइप का था, ब्लू अलगे, याद रखना। नेक्स्ट, ये कैम्बेरियन क्या हुआ, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ। उसमें क्या हुआ, रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ हुआ, मतलब एकदम फुल स्टार्ट, एकदम फुल स्विंग में ही वो जो हुआ डाइवर्सिफिकेशन लाइफ का, मतलब वेरिएंट, अलग अलग वेरिएंट्स होने लगे। और इसमें इसी डाइवर्सिफिकेशन क्या हुआ, मोस्ट मॉडर्न एनिमल ग्रुप अपीयर्ड, जो है बहुत जो नए नए जो मॉडर्न ग्रुप के थे वो भी यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो गए, राइट। ये लाइफ वाज मोस्टली इन ओशियंस, अभी भी लाइफ कहाँ है, ओशियंस में ही है। अर्ली इनवर्टिब्रेट्स आ गए, जिनमें रीढ़ हड्डियां थी, एंड फिशेस, कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड, जो फिशेस, अब क्या एम्फीबियंस आ गए। फिर सेकंड क्या था, कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड, अब जमीन पे जो है लाइफ शुरू होगी कब, 400 से 500 मिलियंस में। प्लांट्स वर द फर्स्ट कॉलोनाइज्ड लैंड, सबसे पहले कौन है, प्लांट्स आए। सी में भी पहले प्लांट्स ही थे, बैक्टीरिया फिर से प्लांट, फॉलोड बाय आर्थ्रोपोड्स, फिर उसके बाद कौन है, आर्थ्रोपोड्स आए, फिर वर्टिब्रेट लाइक एम्फीबियंस, फॉलोड बाय एडाप्टेड ऑफ लैंड। और इन्हें क्या क्या, एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस मतलब जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, उन्हें एम्फीबियंस, मतलब लैंड प्लस वाटर में जो रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। तो दोनों जो जमीन और पानी में रहने वाले हैं उसके बाद में। फिर एज ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब जो पेट के बल चलते हैं। डायनासोर्स, सबसे पहले रेप्टाइल्स, पहला रेप्टाइल्स कौन सा, डायनासोर्स डोमिनेटेड ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में कौन था, डायनासोर्स थे। और ये क्या थे, रेप्टाइल्स थे। बर्ड्स एंड ममाल्स अपीयर्ड बट वर स्मॉलर एंड लेस डोमिनेंट। और इसी एज में रेप्टाइल्स के समय में बर्ड्स और ममाल्स भी आए, लेकिन ये क्या थे, बहुत कम उसमें थे, डोमिनेटिंग पावर कम थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मास एक्सटेंशन इवेंट्स आ गई, कि एकदम एक्सटेंशन हो, तो क्या हुआ, पर्मियन ट्रायसिक एक्सटेंशन हुआ। कब हुआ, 252 मिलियन ईयर्स अगो, किल्ड 90% ऑफ स्पीसीज, मतलब 90% जो फ्लोरा फोना था वो खत्म हो चुका था। अब क्या था, क्रेटासियस पैलेयोजन एक्सटिंक्शन हुआ उसका 65 मिलियन ईयर्स अगो, पहले 255, उसके बाद 65 मिलियन, वाइप्ड आउट डायनासोर्स, और डायनासोर्स खत्म हो गए। पूछा जाता है डायनासोर्स कब खत्म हुए, तो क्रेटासियस में हुए, ठीक है। दीज एक्सटेंशन अलाउड न्यू स्पीसीज टू इवॉल्व एंड थ्राइव। अब जैसे जो स्पीसीज खत्म हो गई तो नई स्पीसीज आएगी, स्पीसीज मतलब प्रजाति, नई प्रजाति आएंगी। अब उसके बाद में शुरू हुआ ममाल्स एंड ह्यूमंस, जो 65 मिलियन, ये याद रखना, ममाल्स ह्यूमंस कब आए, 65 मिलियन ईयर्स आए। ममाल्स डाइवर्सिफाइड आफ्टर द डायनासोर्स एक्सटिंक्शन, जिसे डायनासोर्स खत्म हुए। डायनासोर्स क्या थे, रेप्टाइल्स थे, पेट के बल चलते थे। अर्ली प्रीमेट्स इवॉल्वड इनटू द ह्यूमन एंसेस्टर्स, और पहली बार जो है आदि मानव यहाँ से शुरू हुआ। होमो सेपियंस अपीयर्ड अराउंड 3 लाख ईयर्स अगो, 300, मतलब कितना हो गया ये आपका, 3 लाख ईयर्स अगो जो है ह्यूमन जो है होमो सेपियंस शुरू हुआ। तो याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट है, अब कुछ थ्योरीज उससे संबंधित हैं। अब ह्यूमन आ गया, उसके बाद में जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। सबसे पहले आया ओपार, ओपरिन थ्योरी, ओपरिन हल्देन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इन्होंने क्या बताया, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ स्पॉन्टेनियसली। इन्होंने बताया कि जो जमीन पे लाइफ शुरू हुई है वो क्या है, अपने आप शुरू हुई है। और कैसे शुरू हुई है, कि नॉन लिविंग मैटर से इनऑर्गेनिक में आए। पहले क्या जो नॉन लिविंग मैटर्स थे, जैसे उससे फिर क्या बने आपके बैक्टीरियाज बने, उससे पहले फिर बैक्टीरिया से फिर अलगे बने, ऐसे मतलब पहले इनऑर्गेनिक मैटर था, फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक बना। ये इन्होंने सीक्वेंस बताया, किसने, ओपन हेल्थ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, सबसे पहली थ्योरी, बहुत फेमस थ्योरी है। फिर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर है। इसमें क्या होता है कि इनहेरिटेंस होता है, मतलब जो जैसा वो उसमें फिट होता है उसके हिसाब से वो अपने आप को करता है। ये बताया था लैमार्क ने। क्या बताया था, इंटरनल फोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिज्म टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो अंदर किसी भी स्पीसीज का अंदर का जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या है, अपने आप को बड़ा और छोटा कैसे करते हैं, सिचुएशन के साथ, एंड बिकॉज ऑफ इनर वांट न्यू स्ट्रक्चर अपीयर्स, कि उनके अंदर की जो वो चाहत है, वो चाहते हैं कि वो नया स्ट्रक्चर दिखे।
यूज एंड डिस, और कैसे होता है यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, कि उसको कैसे यूज करा है, जिस जिस ऑर्गन का यूज होगा वो ऑर्गन ऑर्गन रह जाएगा, जो इसका नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसे द डायरेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो उन्होंने उनके अंदर जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, कैसे एक्वायर्ड है, जैसे किस में जो जिस चीज को उन्होंने यूज किया वही आगे उनको काम करता है। जैसे एग्जांपल जिराफ, जिराफ क्या हुआ, वहां पे पेड़ बड़े बड़े होते थे, तो उन्होंने क्या उनकी गर्दन ऊपर खाने चक्कर उनकी गर्दन लंबी होती गई, है ना। तो वो धीरे धीरे लंबे होते गए, इसे भी लैमार्क ने बताया। दूसरा बताया एक्वेटिक बर्ड्स, एक्वेटिक जो पहले क्या थी, चिड़िया थी जो पानी की, उनके पंजे कैसे चिड़िया उड़ती हैं, बर्ड्स उड़ती हैं, लेकिन उनके पानी में एक्वेटिक बर्ड्स क्या क्या किया, नीचे उनके वेब टाइप बना दिया ताकि वो पानी में डूबे ना, और धीरे धीरे उनके जो है विंग्स खत्म होते गए ना, क्योंकि वो विंग्स को यूज नहीं करती थी, इसलिए विंग्स खत्म होते गए। तो यही चीज उन्होंने बताई लैमार्क ने, कि जिस चीज का यूज नहीं होता वो धीरे धीरे अपने आप बेनिस होती चली है, बिटवीन प्रोज एंड विंग्स रिड्यूस। ये इनका था लैमार्क का। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये किसका है, डार्विन का, याद रखना। इनका क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का है, एनडी, हाँ, मतलब नेचुरल सिलेक्शन जो किसका है, डार्विन का है। और लैमार्क का क्या है आपका, ये इनका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, कि मतलब कैसा उसके हिसाब से होगा तो हो जाएगा। तो अब नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन ने बताया, इनकी बुक थी बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इनकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, की स्पीसीज का ओरिजिन कैसे है, यूनिवर्सल अकरेंस ऑफ वेरिएशन, मतलब जो यूनिवर्सल अकरेंस होता है वेरिएशन का, ओवर प्रोडक्शन, जिसे एकदम रैपिड मल्टीप्लिकेशन स्ट्रगल, बहुत ज्यादा एकदम स्पीसीज हो गई वहां पे। सेकंड क्या होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जब बहुत ज्यादा स्पीसीज होगी तो उसमें कौन सर्वाइव करेगी, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो उस जो वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ की टोपोग्राफी, उसके हिसाब से अपने आप को जो फिट कर पाती है वही वहाँ पे रहती है, बाकी तो स्ट्रगल करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, और जो उनके पास आया है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, ये तो लेमार्क ने भी बताया था। तो ये चीज उसमें होती है, जो एकदम उनके पास जो रह गए अंग, जो भी उनका ऑर्गन रह गया, उसी में वो अपने सर्वाइव करते हैं। ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद आता है न्यू न्यू डार्विनिज्म, न्यू नहीं एक्चुअली क्या है, नियो डार्विनिज्म, क्या है नियो डार्विनिज्म, ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है इन नेचुरल सिलेक्शन का। और इसमें क्या किया, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उनको, उनकी थ्योरी को भी इसमें इम्बेडेड किया, जोड़ा गया। फिर उसके बाद में क्या है, म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी है, ह्यूगो डी वायर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ये तीनों हैं, लामार्क, डार्विन और ह्यूगो डी वायर्स। म्यूटेशन अपीयर्स ऑल ऑफ सडन, ऐसे एकदम नहीं कि बहुत जल्द धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है, एकदम सडनली अपीयर होता है, और एक सेम टाइम जो है ऑपरेशनल भी हो जाता है। म्यूटेशन आर इनहेरिटेबल, क्या है, इनके अंदर ही होता है इनहेरिटेबल, एंड सेम टाइप इन मेनी इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, और एक टाइप का जो आपका म्यूटेशन है कई स्पीसीज में हो सकता है, जो मतलब एक स्पीसीज की कई इंडिविजुअल्स में हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या होता है, इन्होंने सब बताया कि अब कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत ही एग्जांपल कई बार पूछे जाते, कई बार क्या जनरली ये पूछे जाते हैं, क्या है, आर्कियोपेक्टिस, जो आपने पढ़ा होगा, अरे आर्कियोपेक्टिस क्या होता है, आर्कियोटेरिक्स है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, जो बोलते हैं ना बर्ड्स और रेप्टाइल्स, सरीसृप और चिड़िया के जो बीच की जो कड़ी है, इसे एंशिएंट वर्ड ऑफ जुरासिक भी बोलते हैं, मतलब जुरासिक के समय की सबसे पुरानी चिड़िया थी। और ये क्या, चिड़िया और आपके रेप्टाइल्स उनके बीच की कड़ी माना जाता है, तो एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनासोर जैसा बताया था, मेसोजोइक एरा में थे, क्या थे, रेप्टाइल्स थे, है ना। फिर क्रो मैग्नन क्या है, क्रो मैग्नन ये क्या है, मैग्नन मैन है। क्रो मैग्नन मैन क्या है, ये होमो सेपियंस, जो एकदम आदमी की जैसा, इनका जो स्ट्रेट फोरहेड था वो एकदम आदमी की जैसा दिखता था, मॉडर्न ह्यूमन जो ऐसे आज के दिन दिखता है। और ये हमारे जो मॉडर्न मैन है उसका सबसे ठीक पहले वाले यही है, मैग्नन होमो सेपियंस है। लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज बिफोर कितने ईयर्स अगो, ठीक है। ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ ब्लू ग्रीन अलगे, सबसे पहले कौन है, मैंने जो भी बताया था, ब्लू ग्रीन अलगे है। और जो हाथी है वो क्या, किसका पूर्वज है, मम्मोथ का पूर्वज है। जो मम्मथ होता था उसी का पूर्वज, मम्मथ पूछ लिया था किससे, तो हाथी से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।